अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है कि तमाम अहबाब अच्छे होंगे। आज आयतल कुर्सी शरीफ का एक अहम वजीफ़ा और अहम वक्त में इंशाअल्लाह आपके वक्त शेयर करने की शहादत हासिल करूँगा, इसलिए कि हमने पहले ही बताया कुरान मजीद में ये जो आयतल कुर्सी शरीफ मौजूद हैं, इस आयतल कुर्सी शरीफ में अल्लाह तबारक व तआला की उलूहियत और उसकी तौहीद का मुकम्मल वाज़ेह तौर से खुलासा तौर पे बयान किया गया है। और साथ ही साथ ये आप जान ले कि आयतल कुर्सी शरीफ अहादीस में इसकी बहुत ज़्यादा फजीलतें बयान की गई हैं। उनमें से 4 फजीलतें मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगा, लेकिन आप ये भी जान ले कुरान मुक़द्दस में आयतल कुर्सी शरीफ सबसे अजीम आयत मुबारका की हैसियत रखती है। इसलिए कि आयतल कुर्सी शरीफ के अंदर हमने कई बार आपको ये बातें बताई कि आयतल कुर्सी शरीफ एक वाहिद दुआ और आयत मुबारका दोनों की हैसियत से पहचानी जाती है और लोग इसको पढ़ते हैं, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला का नाम मुबारका जो 99 नाम है आप जानते होंगे, गालिबन 12 प्लस नाम मुबारका इसमें शुमार किया गया है, इसमें आया है। यानी आयतल कुर्सी शरीफ में 12 से ज़ायद नाम मुबारका मौजूद है रब करीम के, यानी करीब 15 16 17 यहाँ तक है। और साथ ही साथ ये चीज़ें ऐसी बारीक चीज़ें मैं आपको बताया, इसको आप ख्याल रखें, इसका मालूम होना हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और इसको आप जहन में रखें, यानी दिल में बसाएं। और आयतल कुर्सी शरीफ की फजीलतें यूँ हैं कि अगर हम में से आप में से कोई भी शख्स पढ़ने की सआदत हासिल करता है तो उसके ऊपर से आफतें बलाएं जो भी उस शख्स के ऊपर मौजूद होंगी वो सारी दुरकिनार हो जाएंगी। अब ये बात हमारी बात नहीं, अब मैं हदीस पाक से ये बात आपको बयान करूं और हदीस पाक का नंबर इंशाल्लाह मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूं ताकि आप खुद चाहें, कभी मौका मिले, अल्लाह तबारक व तआला आपको तौफीक दे तो आप खुद जाकर पढ़े। हमने बताया कि आयतल कुर्सी शरीफ की बहुत ज़्यादा फसाइल है, ये बात हमने पहले कही आपसे। तो क्या दलील है? उनमें से सबसे पहली बात यह है कि मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक में मौजूद है और हदीस नंबर 258 पे बात मौजूद है कि आयतल कुर्सी शरीफ कुरान मजीद में सबसे अजीम आयत है। लफ्ज़ जो अजीम है, आप इसको कोई हल्का लफ्ज़ ना समझे, यानी आयतल कुर्सी शरीफ के लिए ये बात हदीस पाक में आई कि सबसे अजीम आयत है, तो ये इस बात की दलील है कि आयतल कुर्सी शरीफ जब हम पढ़ेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमें शिफा अता फरमाएगा। और जो हम पर या आप पर बीमारियां हैं या किसी पर बीमारियां हैं, वो अगर वो पढ़ता है या करता है तो उसकी बीमारियां दुरकिनार हो जाएंगी। शर्त यह है कि आपको पढ़ना है, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो फिर मैं नहीं समझता हूँ कि आपको भी फ़ायदा हासिल होगा। ये पहली बात। अब दूसरी बात क्या है, और ये तो बुखारी शरीफ की हदीस पाक है और बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 5010 है। मैं आपको बताऊं कि आयतल कुर्सी शरीफ के ताल्लुक से फरमाया गया कि बुखारी शरीफ के हदीस पाक में मौजूद है कि जो सोते वक्त यानी सोने से पहले आयतल कुर्सी शरीफ पढ़े तो सुबह तक यानी सुबह होने तक अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे की हिफाजत फरमाएगा और शयातीन उसके करीब भी ना आ सकेगा। आप इससे क्या समझे? ये कोई आम अल्फाज नहीं है, ये तो उस किताब में ये बातें मौजूद हैं और उस किताब से यानी इस रूह ज़मीन पर सबसे मोतबर सबसे अजीम किताब कुरान मजीद है, उससे ये बात साबित है। और इस कुरान शरीफ के बाद सबसे मोतबर सबसे पाकीज़ा जो किताब है बुखारी शरीफ, उसमें भी ये बात मौजूद है, यानी बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 5010 है कि फरमाया गया कि जो सोते वक्त आयतल कुर्सी पढ़े सुबह तक अल्लाह तबारक व तआला उसकी हिफाजत फरमाएगा। और शयातीन यानी जो शैतान, ये फासिक जिन्नात, यानी जो भी इस किस्म के परेशानियां हैं, शयातीन हैं, आफतें बलाएं हैं, ये सब आपके करीब भी ना सकेंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपकी जान और माल की हिफाजत फरमाएगा अपनी फजल व अता से। अब तीसरी और चौथी बात क्या है, इसको तो गालिबन मैंने एक बार आपके साथ ये बातें शेयर की है, हो सके आपको याद हो या ना हो। देखिए, अमल कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये जो मैं आपको साथ फजीलत बयान कर रहा हूँ हदीस पाक से, इसका जानना बेहद ज़रूरी होता है। जैसा कि हमने कई मिसालें आपको दी हैं कि आप या कोई नॉर्मली आप एक
नॉर्मल सा टी शर्ट भी खरीदते हो तो आप ये देखते हो कि एक सॉफ्ट है कि नहीं, अच्छा है कि नहीं, स्ट्रेचेबल है कि नहीं, बहुत सारे उसमें आप देखते हो क्या क्या इसमें बेहतरीन खूबियां हैं, क्या क्या अच्छी चीजें हैं, क्या क्या इसकी सिफतें हैं। तो फिर आप जो वजीफा आप मेरे चैनल से सुनते हो, अल्हम्दुलिल्लाह सारे वजीफा दलाइल के साथ होते हैं, यानी एविडेंस के साथ होते हैं, और वो सब अहम और कुरानी वजीफा होता है, तो आप इसकी फजीलत क्यों नहीं सुनना गवारा करते हैं? तो बेशक आप सुनिए, आप हमारे अपने लोग हैं, आप कोई गैर नहीं है कि मैं आपसे कुछ बातें कहूं या कोई बात छुपाऊं, आप हमारे सारे अपने लोग हैं। तो आप सुनिए और गौर करिए। देखिए तीसरी और चौथी बात क्या है, वो ये है कि, और ये मैं बता दूं कि ये शोअबुल ईमान के हदीस नंबर 2395 है, यानी 2395 हदीस नंबर है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि अगर आपको अल्लाह तबारक व तआला कभी तौफीक दे तो आप खुद मिला सकते। अब इसके बाद मैं वजीफा का तरीका बयान करूंगा, पहले आप ये सुन ले कि आयतुल कुर्सी शरीफ पढ़ने के 4 फजाइल हमने बताए, तो एक दो जो नंबर थे कंप्लीट हो गया, यानी 2 फजाइल हमने आपको 2 फजीलतें बयान कर दी। अब तीसरे और चौथे की बारी है, वो ये है कि नमाजों के बाद आयतुल कुर्सी शरीफ पढ़ने पर जन्नत की बशारत है। यानी नमाजों के बाद हमने पहले ही बताया कि आप जो फ़र्ज़ नमाज पढ़ते हैं 5 वक्ता, अगर आप किसी वक्त की छूट जाती है तो कोशिश करें ना छूटे, लेकिन जब भी आप पढ़ते हैं फ़र्द नमाज 5 वक्त में से किसी वक्त की बाजमात पढ़ते हैं, तो फ़र्द नमाज के बाद जैसे इमाम सलाम फेरते हैं, उसके बाद आप फ़ौरन अपने सीधे हाथ को, राइट हैंड को अपने कल्ब पर रख कर आयतुल कुर्सी शरीफ फ़ौरन पढ़िए। नमाजों के बाद पढ़ने का हुक्म है, लेकिन नमाजों के बाद, लेकिन बेहतर ये बताया गया है कि यानी आप कभी पढ़ सकते हैं, लेकिन बेहतर दिल पर हाथ रख के पढ़ते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। यह कि नमाजों के बाद आयतुल कुर्सी शरीफ पढ़ने पर जन्नत की बशारत है, और रात को सोते वक्त पढ़ने पर अपने और पड़ोसियों के घर की हिफाजत की बशारत है। यानी जब आप रात में सोते वक्त पढ़ते हैं, वो एक दूसरी हदीस पाक थी, एक दूसरी है कि रात में सोते वक्त पढ़ते हैं तो आपके पड़ोसियों के घरों की भी हिफाजत की बशारत है। यानी आपकी तो जान की हिफाजत होगी, आपकी हिफाजत तो होगी, लेकिन आपके पड़ोसियों की भी हिफाजत होगी। ये हदीस, ये इसके खुसूसियात है। अब तरीका क्या रहेगा? तरीका कोई ज़्यादा खास नहीं है और ये ज़्यादा कठिन भी नहीं है। खास से मुराद ये है कि ज़्यादा परेशानी वाली नहीं है कि जब आप यूँ कहो या आप कमेंट में कहें कि बहुत ज़्यादा आप हार्ड वक्त में है, ऐसा नहीं है, और ऐसी कोई बात भी नहीं है। आप जब मगरिब की नमाज पढ़ लेंगे, फ़र्ज नमाज के बाद जैसी मैं बताया जो प्रोसेस, उसी तरीके पर अमल करिए। कल्ब पर हाथ रखकर आयतुल कुर्सी शरीफ पढ़िए 11 मरतबा। फिर उसके बाद सुन्नत नफल पढ़िए, 2 रकात सुन्नत, 2 रकात नफल आपको पढ़नी होगी, क्योंकि मगरिब की नमाज है, 7 रकात होती है, तो 3 तो आपने फर्ज पढ़ ली इमाम साहब के साथ, अब बची 2 सुन्नत 2 नफल। तो उसके पढ़ने के बाद फिर से आपको 33 मरतबा दुरूद शरीफ पहले पढ़िएगा, फिर 11 मरतबा आयतुल कुर्सी शरीफ पढ़िएगा, और फिर उसके बाद 33 मरतबा दुरूद शरीफ, फिर उसकी मरतबा 1 मरतबा सूरह फातिहा यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जिसमें सिर्फ 7 आयतें मुबारक, सिर्फ और सिर्फ 7, और ये मक्का शरीफ में नाजिल हुई है। आयतुल कुर्सी शरीफ ये पढ़ लीजिए, लेकिन जो सूरह फातिहा है, इस सूरह फातिहा मक्का शरीफ में नाजिल हुई है, इसकी पूरी तफसीर मौजूद है। बहरहाल ये तरीका रहेगा, ये पढ़ने के बाद आप दुआ करिए रब की बारगाह में, बस यही अमल, यही प्रोसेस है। इसलिए मैं पहले फजीलत बयान कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए भी आसानी और हमारे लिए भी। बस आज के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।